विशेषण की क्लास, यानी कि हिंदी का जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है विशेषण, उसको हम लोग यहाँ पर पूरा विस्तार में समझेंगे और आसान तरीके से सारी चीज़ें क्लियर करेंगे। तो चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखते हैं, सबसे पहला टॉपिक है हमारा विशेषण की परिभाषा। मतलब सबसे पहले समझेंगे हम परिभाषा, मतलब विशेषण होता क्या है, इसकी परिभाषा क्या होती है। वह शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता जैसे कि संख्या या फिर गुण या फिर आकार या फिर रंग या फिर अवस्था, मात्रा आदि बताता है, उसे क्या कहते हैं, विशेषण कहलाते हैं। सिंपल शब्दों में कहा जाए तो जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताए उसको कहते हैं विशेषण। ठीक है, किसी भी संज्ञा या किसी भी सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम लोग कहते हैं विशेषण। जैसे कि उदाहरण देखिए, पहला हमारा अच्छा लड़का। लड़का कैसा है, लड़का कैसा है, अच्छा है। कैसा है लड़का, अच्छा है। ठीक है, तो उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं, अगला टॉपिक है, अगला एग्जाम्पल है तीन लड़कियां। लड़कियां कितनी हैं, तीन। कितनी लड़कियां हैं, तीन। फूल कैसा है, लाल। कैसा है फूल, लाल। घर कैसा है, बड़ा। बड़ा क्या हो गया, विशेषण हो गया। तो यहाँ पर जो है अच्छा हुआ, तीन हुआ, लाल हुआ, बड़ा हुआ, ये सब क्या है, विशेषण है। ठीक है, उम्मीद है समझ गए होंगे आप विशेषण होता क्या है। अब चलते हैं विशेषण की पहचान कैसे करें। मतलब कई बार क्वेश्चन आपको दे दिया जाएगा और उसमें आपसे पूछेंगे इसमें से विशेषण क्या है, तो उसको पहचाने कैसे। देखिए, पहली बात है, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के बारे में कुछ बताए, ध्यान रखना है आपको कि संज्ञा या सर्वनाम की कोई विशेषता बता रहा हो वही सब विशेषण होता है। तो जो चीज़ संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बता रही हो या कुछ उसके बारे में बता रहा हो उसे कहेंगे हम लोग विशेषण। दूसरी बात ध्यान रखने वाली है, जो प्रश्नों का उत्तर दे। मतलब कोई भी सेंटेंस आपसे पूछा गया और उसमें सेंस आ रहा हो कि कोई भी क्वेश्चन का आंसर आ रहा हो, मतलब कोई प्रश्न का उत्तर आ रहा हो, तो वहाँ पर भी विशेषण होता है। जैसे कि कौन कौन से, जैसे कैसा, कि कोई भी चीज़ कैसी है, कोई कितने हैं, मतलब यहाँ पर कितने लोग हैं, कौन सा है, कैसा है, कैसी है, किस प्रकार है, ये सारी चीज़ें जहाँ पर आपको देखने को मिले वहाँ पर विशेषण होता है। ठीक है, इस तरीके से पहचान कर सकते हैं विशेषण की। आगे चलते हैं, अगला है हमारा उदाहरण देख लीजिए यहाँ पर। कैसा लड़का, तो लड़का कैसा है, शांत है। तो समझ में आई बात, लड़का कैसा है, शांत है। कितनी किताबें, दो किताबें। कौन सा फल, पीला फल। कौन सा फल, पीला फल। तो उम्मीद है आपको समझ चुके होंगे कि विशेषण की पहचान कैसे करते हैं, क्वेश्चन वर्ड यानी कि कैसा, कितने, कब, इस तरीके के जो शब्द हैं उनके बारे में। ठीक है, ध्यान रखना इनको। आगे है विशेषण के मुख्य प्रकार। तो देखिए, विशेषण मुख्यतः 6 प्रकार के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं, 6 टाइप के। एग्जाम में आपसे एक क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि विशेषण के प्रकार कितने होते हैं, तो 6 प्रकार के होते हैं। चलिए देखते हैं कौन कौन से होते हैं। सबसे पहला हमारा है गुणवाचक विशेषण। कौन सा, गुणवाचक विशेषण। ये रहा, इसको पढ़ते हैं। क्या होता है गुणवाचक, देखो, जो संज्ञा सर्वनाम के गुण या दोष बताए। मतलब गुणवाचक का मतलब क्या है, गुण। गुण किसी की क्वालिटी बताना है, किसी भी संज्ञा सर्वनाम की क्वालिटी, वो अच्छा है, बुरा है, लंबा है, छोटा है, मोटा है, इस तरीके के जब गुण बताए जाएंगे किसी के बारे में, तो वहाँ पर हो जाएगा गुणवाचक विशेषण। ठीक है, तो 6 में से एक पहला हो गया हमारा गुणवाचक। उदाहरण क्या है, जैसे कि, हाँ, उदाहरण क्या है, अच्छा है, बुरा है, सुंदर है, तेज है, बहादुर है, मोटा है या पतला है, इस तरीके के जितने भी हैं ये सब क्या होते हैं, उनके एग्जाम्पल हो गए किसके, गुणवाचक के। जैसे कि पहला एग्जाम्पल है हमारा, वह अच्छा छात्र है। कैसा छात्र है, अच्छा। तो यहाँ पर क्या हो गया, अच्छा, क्वालिटी हो गई, गुण हो गया, यानी कि गुणवाचक विशेषण। आगे हमारा, सीता सुंदर लड़की है। कैसी लड़की है, सुंदर लड़की है। तो ये थे हमारे गुणवाचक विशेषण। आगे देखते हैं, अगला वाला जो हमारा है वो है संख्यावाचक विशेषण। समझते हैं इसको। देखिए, जो संख्या या क्रम बताए, मतलब जहाँ पर संख्या या क्रम के बारे में बताया जाए वहाँ पर होता है संख्यावाचक विशेषण। देखते हैं, अब ये देखिए मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं जो संख्यावाचक विशेषण है, यानी कि जो संख्या या क्रम बताने वाले, ये 3 टाइप के होते हैं। पहला होता है निश्चित संख्यावाचक। कौन सा, निश्चित संख्यावाचक। निश्चित का मतलब जहाँ पर एक बात निश्चित हो कि ये चीज़ इतनी है या उतनी है, मतलब क्लियरिटी हो यहाँ पर, तो वहाँ पर होता है निश्चित संख्यावाचक। जैसे कि 1 है या 2 है या 5 है या 20 है, तो क्या हो गया यहाँ पर, निश्चित संख्यावाचक। मतलब क्लियरिटी आ चुकी है कि कोई बात कितनी निश्चित है यहाँ पर। अनिश्चित संख्यावाचक यहाँ पर निश्चित ना हो, सिंपल सी बात है। जैसे कि कुछ हुआ, कई हुआ, थोड़ा हुआ, अनेक हुआ, तो यहाँ पर क्या हो गया, अनिश्चित संख्यावाचक। ठीक है, उम्मीद है समझ गए होंगे आप। अगला हम चलते हैं थर्ड की तरफ, जो कि है हमारा क्रमवाचक। क्रमवाचक में मेनली ये होता है कि पहला होगा, दूसरा होगा, तीसरा होगा, या आदमी पहला है वो दूसरा है, इस तरीके का हम लोग देते हैं। तो वहाँ जहाँ पर होगा तो वहाँ पर हो जाएगा क्रमवाचक विशेषण। ध्यान रखना है तीनों को, निश्चित, अनिश्चित और क्रमवाचक। आगे चलते हैं, अगला हमारा है परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण, जो मात्रा परिमाण बताए, गिनती वाले नहीं, माप वाले। ध्यान रखना है आपको, गिनती वाले संख्यावाचक में चले जाएंगे, यहाँ पर मेजरमेंट वाले यानी कि मापने वाले, मात्रा और परिणाम बताने वाले, जैसे कि थोड़ा, अधिक, कम, पर्याप्त, पूरा, इस तरीके के जो आए तो वहाँ पर क्या हो जाता है, परिमाणवाचक। उदाहरण समझते हैं इनके। देखिए, गिलास में थोड़ा पानी है,
गिलास में कितना पानी है, थोड़ा पानी है, तो उसे क्या बोलेंगे, परिमाणवाचक। हमें नहीं पता कितना है, थोड़ा पानी है बस। मेरे पास पर्याप्त समय है, क्लियर बात नहीं करेगी 1 घंटा 2 घंटा, अगर 1-2 घंटे की बात करता तो निश्चित आ जाता है, निश्चित हो गई ना बात। यहाँ पर कैसा है, पर्याप्त, एक मात्रा बताई जा रही, तो क्या हो जाएगा ये, परिमाणवाचक। ठीक है, उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। अगला है हमारा संकेतवाचक विशेषण। संकेत का मतलब समझ में आ रहा है, जहाँ पर कोई संकेत दिया जाए, यानी कि जो किसी वस्तु की ओर संकेत करे, जो किसी वस्तु की ओर संकेत करे, वहाँ पर होता है हमारा संकेतवाचक विशेषण। देखते हैं इसके एग्जाम्पल, जैसे कि यह हो गया, वह हो गया, इन्हीं हो गया, उन्हीं हो गया, ऐसा वैसा उसी इससे, जितने भी हैं ये सब किसके होते हैं, संकेतवाचक विशेषण के। उदाहरण क्या है, यह किताब मेरी है, किसकी है, मेरी है, संकेत किसको जा रहा है, मेरे की ओर। ठीक है, वह आदमी दोषी है, कौन, वही आदमी, वही आदमी, या वह आदमी या वही आदमी, तो यहाँ पर क्या आ रहा है, उस आदमी की ओर संकेत जा रहा है, तो यहाँ पर हो जाएगा संकेतवाचक विशेषण। उम्मीद है समझ गए होंगे आप, बात क्लियर हो चुकी होगी। अगर अब तक आपने चैनल को लाइक ना किया हो, वीडियो को शेयर ना किया हो, तो जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। अगला है हमारा प्रश्नवाचक विशेषण, जो सवाल पूछने में प्रयोग हो, जो सवाल पूछने में प्रयोग हो, जैसे कौन सा, किसका, कितने और कितना। मतलब जिस तरीके के जब प्रश्नवाचक हैं उसमें सेंस निकल के आए कि प्रश्न कोई पूछ रहा है आपसे, वहाँ पर कितने लोग थे, आपने कौन सा शर्ट पहना था, ये इस तरीके कोई भी सेंस अगर पूछ रहा है वहाँ पर कि कौन सा और किसका या कितने वाक्य में ये सारे शब्द आ रहे हो, तो वहाँ पर क्या निकल के आएगा, प्रश्नवाचक विशेषण होगा। ध्यान रखना इस बात को, जो सवाल पूछने में प्रयोग हो अक्सर। देखिए, कौन सा रास्ता सही है, यहाँ पर कौन सी बात निकल करी, कौन सा रास्ता सही है, कई सारे रास्ते हैं उसमें से कौन सा सही है, तो ये पूछ रहा है यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, हाँ, प्रश्नवाचक। कितनी दूरी है, दूरी कितनी है, दूरी कितनी है, तो आपको बताना होगा, यहाँ पर कितना है प्रश्न पूछ रहा है, तो क्या हो जाएगा, प्रश्नवाचक विशेषण। उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं आगे। अगला है हमारा संबंधवाचक विशेषण, जो किसी के साथ संबंध प्रकट करे, जैसे जिसका, जिसकी, जिसके या जिनका। मतलब यहाँ पर एक रिलेशन निकलेगा, संबंध का मतलब ये संबंधवाचक, आपस में कोई संबंध दिखा रहा हो किसी वाक्य में, जब भी कोई संबंध प्रस्तुत होगा तो वहाँ पर हो जाएगा संबंधवाचक विशेषण। देखते हैं इसके एग्जाम्पल। देखिए, एग्जाम्पल है जिसका घर है वही बोले। अब यहाँ पर एक रिलेशन बन गया है कि जिसका घर है वही बात करे, और लोग ना बोले, कौन बोलेगा, जिसका घर है, तो जिसका घर होगा उसका घर के साथ में उसका एक रिश्ता हो गया कि वो घर का मालिक होगा या फिर घर में रहने वाला होगा, जो भी बात हो। जिसकी किताब है उसे ले जाए, मतलब जिसकी भी किताब है वो उसे ले जाए, तो एक रिलेशन यहाँ पर बिल्ड हो रहे हैं, दोनों ही सेंटेंस में एक संबंध बन रहा है, इसीलिए इसको कहेंगे संबंधवाचक विशेषण। उम्मीद है समझ गए होंगे आप। चलते हैं आगे, बहुत ही आसान टॉपिक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे है इंपॉर्टेंट बात, जो विशेषण के रूप हैं। देखिए, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा जाता है आपसे कि विशेषण के रूप कितने होते हैं, तो मुख्यतः 3 रूप होते हैं। रूप की बात हो रही है यहाँ पर, इसको इंग्लिश में बोलते हैं डिग्रीज। जो एडजेक्टिव है उसके डिग्रीज कौन कौन से होते हैं, तो यहाँ पर हो जाती हैं 3 रूप होते हैं। कौन कौन से, पहला है पॉजिटिव डिग्री, यानी कि जैसे कि अच्छा या फिर बड़ा। साधारण रूप यानी कि पॉजिटिव डिग्री, साधारण रूप का मतलब हो जाएगा पॉजिटिव डिग्री। और दूसरी होती है हमारी कैसी, कंपैरेटिव डिग्री, यानी कि तुलना करने वाली, तुलनात्मक डिग्री। इंग्लिश में होती है पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव, हिंदी में कहते हैं तुलनात्मक रूप कंपैरेटिव डिग्री को। जैसे कि अधिक हुआ, अधिक अच्छा, या फिर बड़े से बड़ा, मतलब आपस में कोई कंपेयरिंग हो रही है, तुलना की जा रही है किसी के साथ में, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, अधिक। जैसे कि राम मोहन से बड़ा है, तो क्या हो जाएगा, कंपेयरिंग हो रही है, किसकी हो रही है, राम की, किससे, मोहन से, तो यहाँ पर तुलना हो रही है, यानी कि तुलनात्मक रूप। आखिरी हमारा सुपरलेटिव डिग्री, जिसको इंग्लिश में कहते हैं और हिंदी में बोलते हैं अत्युत्तम रूप, यानी कि सबसे अच्छा, सबसे बड़ा, वह बुक सबसे अच्छी है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, अत्युत्तम, यानी कि उसको सुप्योरिटी दी जा रही है, यानी कि सबसे ज़्यादा उसको महत्व दिया जा रहा है कि वह पुस्तक सबसे अच्छी है, वह शर्ट सबसे अच्छी है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अति उत्तम रूप। ध्यान रखना इसको। चलते हैं आगे, समझते हैं विशेषण के जो वचन हैं उनके प्रकार कैसे होते हैं। देखिए, कुछ इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर समझने वाली। कुछ ऐसे एक वचन बहुवचन में बन जाते हैं, जैसे कि बड़ा लड़का है तो उसको हम लोग कह देते हैं बड़े लड़के। लेकिन कुछ विशेषण ऐसे होते हैं जिनका बहुवचन नहीं बनता है, वो समझने वाली बात है यहाँ पर। देखिए, जैसे कि लाल फूल, लाल फूल, तो लाल फूल का बहुवचन भी क्या बनेगा, लाल फूल। यहाँ पर बड़ा लड़का था उसका हो गया था बड़े लड़के, लेकिन जो लाल फूल है उसका हमेशा क्या रहेगा, लाल फूल। तो बस ध्यान रखने वाली बात यह है कि कुछ ऐसे भी विशेषण हैं जिनका बहुवचन नहीं बनता, वो सेम ही रहते हैं, अपरिवर्तित रहते हैं। ठीक है, जैसे कि लाल हो गया, सुंदर हो गया, अच्छा हो गया, नीला हो गया, तो इस प्रकार के जितने हैं वो अपरिवर्तित रहते हैं। ठीक है, उम्मीद है समझ गए होंगे आप। आगे चलते हैं, विशेषण और विशेष्य, ध्यान रखने वाली बात है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि विशेष का मतलब विशेषण क्या है और विशेष्य का अंतर बताइए। तो सबसे पहले समझिए विशेष्य होता क्या, उसकी परिभाषा पढ़ते हैं यहाँ पर। जिस संज्ञा या सर्वनाम के बारे में कोई विशेषता बताई जाए उसे विशेष्य कहते हैं। मतलब जब भी कोई संज्ञा या सर्वनाम के बारे में कोई विशेषता बताई जा रही हो तो उसे क्या कहेंगे हम लोग, विशेष्य कहेंगे। यानी कि जिसके बारे में बताया जाए
वह विशेष्य है। जिसके बारे में बात की जाए उसे क्या कहेंगे हम लोग? विशेष्य कहेंगे। उदाहरण समझिए, लड़का अच्छा है। कौन अच्छा है? लड़का। फूल कैसा है? लाल है। तो यहाँ पर जो लड़का है और फूल है दोनों ही क्या है? विशेष हैं। जिसके बारे में बात की जाए वही विशेष होता है। सिंपल सी बात। उम्मीद है समझ गए होंगे आप। आगे चलते हैं। विशेषण की परिभाषा। विशेषण क्या होता है? आप पढ़ के ही आए ऊपर अभी। देखिए, जो सब संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता, संख्या बताए या फिर गुण बताए या अवस्था बताए, तो उसे हम लोग विशेषण कहते हैं। कुल मिलाकर के किसी भी चीज़ की जो विशेषता बताए, किसी भी संज्ञा सर्वनाम की, तो उसे हम लोग कह देंगे विशेषण, यानी कि जो बताता है कि वह विशेषण है। उदाहरण समझिए, देखिए, लड़का अच्छा है और फूल लाल है। दोनों ही सेम एग्जाम्पल हैं। लड़का अच्छा है और फूल लाल, तो यहाँ पर जो अच्छा और लाल है, विशेषण क्या हो जाएगा? अच्छा उसका गुण, और लाल उसकी विशेषता, मतलब वो कैसा है? तो लाल है। तो यहाँ पर अच्छा और लाल दोनों ही क्या हो जाएंगे? विशेषण हो जाएंगे। उम्मीद है यहाँ तक बात सब कुछ क्लियर हो चुकी होगी कि विशेषण क्या है, कितने इनके रूप होते हैं, कितने इनके टाइप होते हैं। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, कमेंट सेक्शन में अपना जवाब, अपना फीडबैक जरूर दें। अब करेंगे कुछ MCQs हम लोग यहाँ पर। देखिए, वाक्य में विशेषण पहचाने। जैसे कि नीला आसमान बहुत सुंदर लग रहा है। नीला आसमान बहुत सुंदर लग रहा है। आपको जवाब देना है इसमें से कि विशेषण है क्या। तो क्या हो जाएगा? सिंपल सी बात है, नीला आसमान। कैसा आसमान? नीला आसमान। तो उम्मीद है आप जरूर बता पाएंगे इसका आंसर, तो बी वाला यानी। अगला है तीन लड़के आए। में तीन लड़के आए हैं, उसमें जो तीन है ये क्या है? ये कैसा विशेषण है? क्रमवाचक है, परिमाणवाचक है, निश्चित है या फिर गुणवाचक है? अब आपको बताना है निश्चित संख्यावाचक है या फिर गुणवाचक। तो सिंपल सी बात है, तीन लड़के आए ना, बात क्लियर हो चुकी है कि तीन ही हैं कोई वहाँ पर। तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी वाला, तीन, यानी कि निश्चित संख्यावाचक। जो तीन है ये बात, इस बात की क्लियरिटी दे रहे हैं कि जो है फिक्स नंबर में लोग आए हैं, यानी कि निश्चित संख्यावाचक हो जाएगा। अगला है हमारा थर्ड वाला, कौन सा शब्द संकेतवाचक विशेषण है? कौन सा शब्द संकेतवाचक विशेषण है? यह। अभी आप लोग पढ़ के आए हैं, यह, वह, वे, हम। तो इस तरीके की चीज़ें जो होती हैं वो किसमें होती हैं? संकेतवाचक। वो संकेत कर रही होती है किसी चीज़ की ओर। ठीक है। अगला है कितनी दूर है। कितनी कौन सा विशेषण है? आपको बताना है जो कितनी दूर है कोई चीज़, अभी हम लोग पढ़ के आए हैं। ये प्रश्नवाचक हो जाएगा, गुणवाचक है, संख्यावाचक है या परिमाणवाचक है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए वाला, यानी कि परिमाणवाचक। ध्यान रखना कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए प्रश्नवाचक, सॉरी परिमाणवाचक नहीं, प्रश्नवाचक। ऑप्शन ए प्रश्नवाचक, क्योंकि यहाँ पर पूछा जा रहा है, सिंपल सी बात है, क्वेश्चन क्रिएट किया जा रहा है कि कितनी दूर है, तो प्रश्नवाचक। ध्यान रखना इसको। पढ़ने में गलती हो गई थोड़ी। अगला है सुंदर लड़की में सुंदर किस प्रकार का विशेषण है? आपको बताना है कि सुंदर लड़की जो सेंटेंस है उसमें सुंदर किस प्रकार का विशेषण है? संख्यावाचक, गुणवाचक, संबंधवाचक या फिर क्रमवाचक? तो बताना है आपको, सही जवाब बताइए। इसका आंसर आप लोग को ही देना है, कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। हम लोग आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा परिमाणवाचक विशेषण है? पहला, थोड़ा, या फिर पाँच, या फिर वही? तो देखिए, जो थोड़ा हो जाएगा ये हमारा हो जाएगा परिमाणवाचक। जहाँ पर बात की क्लियरिटी नहीं हो कि कितने लोग हैं, थोड़ा हुआ और आधा हुआ या इस तरीके, मतलब आधा तो चलो उसमें आ जाएगा संख्यावाचक में, थोड़ा हो गया या मेजरमेंट की बात हो रही है, थोड़ा सा बची चीज़ है, तो वहाँ पर होता है हमारा परिमाणवाचक। अगला है हमारा सातवां, जिसका घर है वह आ जाए। जिसका घर है वह आ जाए। यहाँ पर जो जिसका है ये कौन सा विशेषण है? आपको बताना है, संबंधवाचक है, परिमाणवाचक है, गुणवाचक है या फिर संख्यावाचक है? तो यहाँ पर जो जिसका घर है उसमें जो जिसका है वो कौन सा है? तो सिंपल सी बात है, वो कौन सा? संबंधवाचक है, क्योंकि एक संबंध बता रहा है, जिसका घर है वो आ जाए। ठीक है, संबंध है ना उसका घर के साथ में, वो मकान का मालिक होगा या मकान में रहने वाला होगा, जो भी हो। कुछ लोग आए थे में कौन सा विशेषण है? कुछ लोग आए थे, अनिश्चित है, निश्चित है, क्रमवाचक है या संबंधवाचक है? तो इसका सिंपल आंसर हो जाएगा अनिश्चित, यानी कि ऑप्शन नंबर बी वाला। आगे चलते हैं, विशेषण की पहचान करें। वह सबसे बड़ा कमरा है। सबसे बड़ा कमरा है, तो इसमें आपको बताना है कि विशेषण कौन सा है? वह हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, सबसे बड़ा हो जाएगा या कमरा हो जाएगा? तो यहाँ पर हो जाएगा सबसे बड़ा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी वाला। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 10, मेरे पास पर्याप्त समय है। जो पर्याप्त है वो कौन सा विशेषण है? परिमाणवाचक, क्रमवाचक, प्रश्नवाचक या फिर गुणवाचक? आप सभी जानते हैं ये पर्याप्त वाला जो हो जाएगा, अभी हम लोग पढ़ के आए हैं ऊपर, ये कैसा हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा परिमाणवाचक, यानी कि ऑप्शन नंबर ए वाला। ठीक है, उम्मीद है क्लियर हो चुका होगा आपका। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।